आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हमारे जीवन में श्राप कैसे आता है, इसके बारे में परमेश्वर के वचन से एक बार फिर हम पार्ट 2 को हम देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के वचन से हमने पहला पार्ट देखा था, एक दूसरे को बदनाम करने से श्राप आता है। दूसरी बात आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, धन और पद और वैभव या अभिमान के द्वारा आने वाला श्राप। मनुष्य अपने जीवन में धन को लेकर घमंड करता है, मनुष्य अपने जीवन में मान सम्मान इज्जत को लेकर घमंड करता है, उसके द्वारा आने वाला श्राप क्या है उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो परमेश्वर के वचन में इन सारी बातों का बड़ा महत्व है और मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों को आज अगर ध्यान नहीं देंगे, आज अगर इन बातों को आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप और मैं अपने जीवन में श्रापित जीवन में रहकर अपनी जिंदगी को संघर्षपूर्ण बनाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सारी बातों से मन फिराना बहुत जरूरी। तो हम देखेंगे पहला वचन, उसके लिए देखेंगे यशायाह उसका 39 उसका 1 और 2 हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यशायाह 39 उसका 1 और 2। उस समय बलदान का पुत्र बलदान जो बेबीलोन का राजा था, हाँ जी, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। ये एक ऐसा समय था जब हिजकिय्याह राजा बीमारी अवस्था में था, और जब बीमारी अवस्था में होते समय और उसकी चर्चा जब दूसरे राजा ने सुनी, और दूसरे राजा ने जब सुनी तो उसे भेंट करने के लिए उस जगह पर आया, और वो भेंट करने के लिए उस जगह पर आने की बात जब कही, तब इस राजा को चाहिए था कि इसकी हालचाल लेने के लिए आया। तो इसकी हालचाल लेने के लिए आया तो केवल इसको इसके जीवन की जानकारी देकर इनको चाहिए था चाय पिलाते हुए भेज दिया होता। लेकिन इसने वहां पर एक बहुत बड़ी गलती वहां पर परमेश्वर के वचन से हमको देखने को मिलता है। देखिए इस व्यक्ति ने वहां पर क्या गलती किया। हाँ जी, इनसे हिजकिय्याह ने इससे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अनमोल पदार्थों का इसको घुमाया, इनको लेकर गया, जबकि इन्होंने पूछा नहीं था तेरे पास धन कितना है, तेरी ताकत कितनी है, तू अपने राज्य को चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं, तेरे भंडार में कितनी गंभीर चीजें हैं, कितनी कीमती चीजें हैं, क्या क्या है। ऐसा सब पूछने के लिए ये लोग नहीं आए थे, ना ही ये पूछा था, ना ही ये पूछना चाहते थे। लेकिन राजा को चाहिए था कि इसकी हालचाल जानने के लिए आया, तो केवल इसकी हालचाल को जानते हुए इनको जब अच्छा लगा था, अच्छा से चाय पिलाकर ये अपने घर वापस भेज देते। लेकिन इसने हिजकिय्याह ने अपने जीवन के अंदर अपने धन पर घमंड किया, अपने राज्य पर घमंड किया, अपने पदोन्नति पर घमंड किया, अपनी कुर्सी पर घमंड किया। इसके चलते देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता आगे। हाँ जी, और चांदी और सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, और अपने हथियारों का सारी चीजों का, और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वो सब उनको दिखा दी। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो उसने उन्हें ना दिखाई थी। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, तब यशायाह नबी जो परमेश्वर की आवाज है, जो परमेश्वर की बातों को जानता है, जो परमेश्वर के शब्दों को सुनता है, हे प्रभु का दास जो था, भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के हृदय को जानता था। इसलिए जब देश के लिए बात आई, जब देश के लिए भविष्यवाणी करने की बात आई, तब परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने ये बात को प्रकट कर दिया। और ये बातों को प्रकट करते हुए परमेश्वर अपने लोगों से क्या बात करता है, देखिए क्या लिखा वचन के अंदर। वे मनुष्य क्या कहेंगे, और वो कहां से तेरे पास आए थे। वे क्या कहेंगे और वो कहां से तेरे पास आए थे। हाँ जी, हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात
हाँ जी। फिर उसने पूछा, हाँ, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हाँ जी। हिजकिय्याह ने कहा, हाँ, जो कुछ मेरे भवन में है, हाँ, वह सब उन्होंने वो देखा। सब कुछ उन्होंने देख लिया है। हाँ जी। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं हाँ, जो मैंने उन्हें ना दिखाई। मैंने उन्हें ना दिखाई हो। हाँ, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन, सेनाओं का यहोवा, ये परमेश्वर की आवाज है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अपने धन का घमंड किया, अपने वैभव का घमंड किया, अपनी इज्जत का घमंड किया, तब परमेश्वर यहोवा की ओर से एक वाणी परमेश्वर के दास की मुंह से निकलती है। वो ये कहता, तब यहोवा परमेश्वर का वचन सुन, तूने अपने जीवन में अपने वैभव, अपने सारी बातों का, पदोन्नति का घमंड किया, और जो नहीं बताना चाहिए था वह सब कुछ बताने के कारण, सुन। हाँ जी, ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन जिनमें जो कुछ तेरे भवन के अंदर है, और जो कुछ आज के दिन तक जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ, तेरे पुरखाओं का रखा हुआ, जो कि तेरा भी नहीं है, तेरे भंडारों में है, तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। वह सब कुछ बेबीलोन को उठ जाएगा। मनुष्य अपने जीवन में घमंड करते हुए, अब घमंड कभी भी दिखाने का जरूरत नहीं था। वो लोग हालचाल जानने आए थे, वो लोग देश के धन संपत्ति देखने नहीं आए थे, वे लोग आपके पास कितना धन है उसको देखने नहीं आए, आपके पास क्या क्या चीजें हैं वे देखने के लिए नहीं आए, आप कितने ताकतवर हैं वे देखने के लिए नहीं आए। कई बार मनुष्य अपने जीवन में धन पर घमंड करके अपने जीवन को श्रापित कर लेता है। और घमंड किस पर करता? कमजोरों पर। आपकी सुंदरता है तो आप जो सुंदर नहीं दिखते उनके ऊपर घमंड करेगा। आप यदि पैसे पर घमंड करेंगे तो उनको लेकर घमंड करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है। आप अपने जीवन में यदि घमंड ताकत पर करेगा तो जो लोग कमजोर हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों पर आप अपना घमंड को दिखाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता। हिजकिय्याह ने जब अपने जीवन में अपने धन और अपने वैभव से उसने घमंड किया, तब यहोवा परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या आता है? हाँ जी पढ़िए। यहोवा यह कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, कोई वस्तु तेरे सामने न बचेगी, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, हाँ जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होगा उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे, कई को बदमान में ले जाएंगे मात्र तेरे इस वजह के कारण। हाँ जी, और वे खोजे बनकर, वो खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हाँ, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन यहोवा का वचन जो तूने कहा है, हाँ जी वह भला ही है। वो भला है, हाँ जी वो अच्छा है। हाँ उसने कहा, हाँ जी मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। हाँ, तब वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे समय में ये सब नहीं होने वाला, मेरे बाद की पीढ़ी में ये सब होने वाला। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को भले कैसी तो भी जीना हो वो जीने की कोशिश करते, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले कार्यों के लिए वे अपने जीवन में श्राप कमाते हैं, वो श्राप कमाते। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपको परमेश्वर ने अच्छा अवसर दिया, आपको परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया, तो कुछ बेहतर करने का अवसर दिया, आप अपनी पीढ़ी के लिए श्राप मत कमाइए, अपने जीवन में आने वाले लोगों के लिए श्राप मत कमाइए। आपको परमेश्वर ने यदि पद दिया है, आपको परमेश्वर ने यदि धन दिया है, आपको परमेश्वर ने यदि वैभव दिया है, तो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी गलतियों को करके आने वाली पीढ़ी के लिए श्राप को मत कमाइए। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। ये व्यक्ति को जब ये मालूम पड़ा कि ये जो श्राप है मेरे जीवन में नहीं वरन आने वाली पीढ़ी में होगा, तो इस बात को लेकर वो सीरियस नहीं था। जबकि सीरियस होने की जरूरत है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर ये पदवी में है तो इसके बाद आने वाली पीढ़ी श्रापित हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में समझ था लेकिन इसने नहीं समझा। हम व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 17 और 18 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 8 उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने
कहीं ऐसा ना हो कि तू ये बात को सोचने लगे, यह संपत्ति मेरे हिस्से, ये जो धन संपत्ति आज मैंने जो कमाई है, ये धन संपत्ति को मैंने अपने ही सामर्थ्य से, अपनी ही शक्ति के द्वारा, अपने ही बल के द्वारा, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा, मैंने अपनी समझ और ताकत के द्वारा मैंने ही कमा लिया है। हाँ जी, मेरे ही खुद से मुझे प्राप्त हुई है। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को, हाँ, मनुष्य अपने जीवन में कई बार सोचने लगता, आप ये भूल जाते हैं, ताकत किसने दी, समझ किसने दी, अकल किसने दी, ताकत किसने दी, आपको गुर्दे लीवर किसने दिया, आपको आंखें किसने दिया, आपको हाथ पैर किसने दिया, आपको धन संपत्ति किसने दिया, आपके जीवन में आपको स्वस्थ किसने रखा। मनुष्य अपने जीवन में ऐसी बातों को भूल जाता है और परमेश्वर को धन्यवाद करने के बजाय जब धन संपत्ति आ जाती है वे घमंड करने लगता है, गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर, ऐसे कंगाल लोगों के ऊपर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तू इस बात को सोचने लगे कि मैंने मेरी ताकत से, बुद्धि से मैंने ही अपने जीवन में ऐसा कमाया है। हाँ जी, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा, जब तुझे धन प्राप्त हो, जब तुझे वैभव प्राप्त हो, जब तुझे इज्जत प्राप्त हो, तब तू परमेश्वर यहोवा के द्वारा स्मरण रखना, उस यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। जब धन आ जाए घमंड नहीं करना, जब आपको ताकत अच्छी आ जाए घमंड नहीं करना, लेकिन अपने जीवन के अंदर जब कमाई का सोर्स अच्छा हो, जीवन में अच्छी बातें आ जाए, तब यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। इसका मतलब साफ है, आपको परमेश्वर ने धन इसलिए दिया कि इस धन के द्वारा आप परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन कई बार अपने जीवन के अंदर हम इस धन के द्वारा हम घमंड करने लगते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने धन के द्वारा तो यहोवा को स्मरण करना। हाँ जी, क्योंकि वही है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने, जो तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों जो से, वाचा उसने तेरे पूर्वजों से बांधी है, शपथ रखकर बांधी थी, शपथ रखकर तुझसे बांधी थी, उसको पूरा करे, उसको पूरा करे। घमंड करने के लिए नहीं, वरन उस परमेश्वर का वाचा है, उस परमेश्वर का वायदा है कि मैं अपने लोगों को धन दूंगा, मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा, मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वायदा है, और वायदे के कारण परमेश्वर अपने लोगों को धन देता है, धन घमंड करने के लिए नहीं। आज एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। याकूब 4 उसका 14 और 15 वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, कि कल क्या होगा। हाँ, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाग के समान, तुम तो मानो एक भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती, जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। आज जीवन है, कल नहीं है। आज पैसा है, कल नहीं है। आज आपका जीवन है, कल नहीं है। तो सोच कर देखो, ये क्या घमंड करने का विषय है। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। बाइबल स्पष्ट करती मानो भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देने वाला। तो थोड़ी देर दिखाई देने वाले चीज के लिए क्यों घमंड करना है, क्यों घमंड करना है। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 17 का 5। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, जो निर्धन को, जो कंगाल को, जो गरीब को ठट्ठों में उड़ाता है कि ये कैसा है, ये कंगाल है, ये गरीब है, ये हट ऐसा बोलकर निर्धन को, कंगाल को, कमजोर को, गरीब को ठट्ठों में उड़ाता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। वह तो उसकी नहीं,
वरन उसके बनाने वाले, उसके सृजनहार, उसके परमेश्वर की निंदा करता है। यदि आप किसी गरीब का निंदा करते हैं, आप उस व्यक्ति का नहीं वरन उसके परमेश्वर का निंदा करते, तो परमेश्वर का निंदा करके क्या आप सुखी हो जाएगा? परमेश्वर का निंदा करके क्या आप अपने जीवन के अंदर आशीषित हो जाएगा? आज कितने लोग अपने जीवन में गरीब लोगों का निंदा करके, गरीब लोगों को नीचा दिखाकर, कंगाल लोगों को नीचा दिखाकर आज कितने लोग श्रापित हो गया। आज कितने लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आज कितने लोग जीवन में दुखी हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज जीवन के अंदर कईयों के जीवन में श्राप इसलिए पड़ गया, उनके धन में, उनके पद में, उनके जीवन में, उनके वैभव में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में आज वे श्रापित हो गए और वो कभी ये बात समझना नहीं चाहते कि आज हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया। लेकिन आज वचन को सुनिए। हाँ जी, आगे। और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, जो किसी विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। वो निर्दोष कभी नहीं ठहरेगा। ये प्रभु का वचन है। हाँ जी। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। हाँ, बूढ़ों की शोभा तो उनके नाती पोते हैं। ये वचन है। पहला इतिहास भी पढ़ लेंगे। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 11 से 14 तक। पहला इतिहास उसका 29 वचन उसका 11 से 14। हाँ जी। हे यहोवा महिमा पराक्रम, हे यहोवा महिमा और पराक्रम तो शोभा और सामर्थ और वैभव, हाँ वैभव तेरा ही है। तेरा ही। शोभा सामर्थ वैभव सब तो तेरा ही है। हाँ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह तेरा ही है। वो परमेश्वर तेरा ही है। हाँ जी। हे यहोवा परमेश्वर राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य ठहरा है और महान भी ठहरा। सोच कर देखो, इन सब के ऊपर राज्य करने वाला, इस सब में महिमा मिलने के लायक, इस सब में आदर मिलने लायक मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। धन के कारण घमंड मत कीजिए, आपका अच्छा दिखने के कारण घमंड मत कीजिए, ताकत के कारण घमंड मत कीजिए, आपकी पदवी के कारण घमंड मत कीजिए, आप किसी की गरीबी पर मत हंसिए, क्योंकि परमेश्वर ही ये सारी सृष्टि का रचने वाला है। आनंद उसका, वैभव उसका, सुंदरता उसकी, जीवन का सब कुछ उसका। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है आपके और मेरी जिंदगी के लिए। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता धर्मी लोग अपने जीवन में धन और वैभव के कारण घमंड करें और वे श्रापित हो जाएं। आपके जीवन को परमेश्वर ने बुलाया, आपके जीवन को परमेश्वर ने बनाया है, आपके जीवन को परमेश्वर ने रचा, इसलिए नहीं कि हम घमंड करें, परंतु इसीलिए कि उस धन के द्वारा, पदवी के द्वारा भी आप परमेश्वर की सेवा करें। आपका और मेरा जीवन को प्रभु ने बुलाया इसलिए कि हम उसकी सेवा करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसको आदर करें, हम उसको सम्मान दें अपने जीवन के द्वारा, और केवल अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। यही करने के लिए आपको और मुझको बुलाया है। इसलिए घमंड तो शैतान का हथियार है, इसलिए वो घमंड करके अपने जीवन में वो श्रापित हो गया। वो आकाश में था, वे परमेश्वर के राज्य में था, वो शत्रु शैतान और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में था, लेकिन उसने अपने जीवन में एक घमंड किया, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना एक सिंहासन बनाऊंगा, ऐसा बोलकर उसने अपने जीवन में घमंड किया। यही घमंड परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आया, उसने स्वर्ग से लेकर नीचे की ओर फेंका, वो आसमान में लटक गया है। वो उसका केवल इतना गलती था कि उसने घमंड किया कि परमेश्वर से भी ऊंचा अपना एक सिंहासन बनाऊंगा। कई लोग अपने जीवन में श्रापित इसलिए हो जाते हैं, और वो श्राप उनके जीवन में ऐसा आ गया कि आज वे संघर्ष बढ़ गया, वो सांप बन गया, और वो अपने जीवन में घसीटता हुआ चल रहा, मिट्टी चाट रहा, एक ऐसे श्राप की ओर बढ़ गया। मेरे प्रियो, अपने जीवन में अगर हम भी घमंड करता है तो हम ऐसे श्रापित होकर अपने जीवन को त्यागते हैं, हम अपने जीवन को कमजोर बनाते हैं, हम अपने जीवन को संघर्ष में बनाते हैं। जहां प्रभु ने रखा है वो अच्छे कामों के लिए रखा है। धन अगर है तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करो, पदवी यदि है तो भले काम करो,
देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करें। अपनी पदवी का सदुपयोग करते हुए जीवन में, समाज में बेहतर काम करो, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति घमंड करता है, ये बात प्रभु को पसंद नहीं है। घमंडियों को वो नीचे करता है, परंतु दीन लोगों को वो उठाता है। यदि आप घमंड करता है अपने जीवन में, तो आपका उस जगह पर ज्यादा समय रुक नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं श्रापित हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा, कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में बढ़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने ही आपको उस जगह पर बिठाया। इस बात से खुश होकर प्रभु को धन्यवाद देना। यही बात प्रभु को अच्छी लगती है, यही बात प्रभु को भाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपके जीवन को प्रभु सक्षम बनाए, उन्नति में लाए और आपको आशीषित करें।